सो नाउ स्टार्टिंग अबाउट माई जर्नी, तो एक छोटा सा बचपन से ही आई न्यू दैट लीडरशिप इज द प्लेस फॉर मी। तो ये लगता था कि नहीं यार कुछ तो अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। उसके बाद आया मैंने 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने सोचा भाई अब चलो सर्च करते हैं एनडीए वगैरह का। तो वेर एवर आई गो, वहां मैं जाता हूँ जहां भी जिसके पास, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई देखो रिटन यू कैन क्वालिफाई बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू एसएसबी बिकॉज बैकग्राउंड मैटर्स देयर। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू लिसन फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी। देन माय फर्स्ट एसएसबी वाज शेड्यूल्ड ऑन 29 अगस्त फॉर टीएस इन इलाहाबाद 19 एसएसबी। वहाँ पे मैं गया, प्रिपरेशन वाज क्वाइट ओके। वहाँ जाके आई गॉट स्क्रीनिंग, तो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग की खुशी एवरीबडी नोज। उसके बाद फिर माई साइक वॉज गुड, माई इंटरव्यू वॉज गुड, बट इन GTU आई कुडंट डू वेल। अब उसे आप लैक ऑफ प्रिपरेशन कहो या लैक ऑफ एक्सपोजर कहो या इम्पैक्ट ऑफ दोज इनपुट्स कहो, कुछ भी कहो, बट आई न्यू एट दैट टाइम दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। रिजल्ट वॉज क्वाइट क्लियर। होता है, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एज एक्सेप्टेड। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनकी पारखी नज़र ने मेरे बेटे की योग्यता को पहचाना और उसको इस मुकाम तक लेकर गया। ऐसा नहीं है, कई बार मेरा भी मन डगमगाया था। एक बार जब इसने एयरफोर्स का वो ज्वाइनिंग नहीं की और नेवी का भी इसने ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने भी इसे समझाया था कि क्या पता हो सकता है आगे ना हो, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल था कि ये मुझसे बोला था कि नहीं मम्मी मैं यही कर लूँगा, मैं एसएसबी क्लियर करके दिखाऊंगा। उसी दिन मैंने सोच लिया था। और इसके गुरु जी जो सीसी सर, इन्होंने भी इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इनके अंदर इसको लेके कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा। पढ़ाई करनी इसने अपने हिसाब से की, हमको कभी इसको कहना ही पड़ा स्टार्टिंग से 6 से लेके इस मुकाम तक। और इसने अपने धैर्य को, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये रही कि 9th अटेम्प्ट इसका है, हम लोगों ने इसको बहुत समझाया। इसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, एयरफोर्स सिलेक्शन, हमने इससे कहा कि आप बेटा इसको ज्वाइन कर। हमने इससे पूछा, लोगों ने इसके ऊपर प्रेशर बनाया, लेकिन इसके अंदर जो जुनून था कि हमको करना है, नीचे क्वालिफाई करना है, हमको अधिकारी बनना है, तो उसने उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि एयरफोर्स का हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, हमको ज्वाइन करना है, क्या करना, उधर ध्यान नहीं दिया। इसका जो टारगेट था, जहाँ लक्ष्य था अर्जुन जैसी आँख, वो उस आँख में देखता, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये अपने मुकाम पर पहुँच गया। आप अगर फेल होते हो तो डोंट ब्लेम एनीवन, यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स एज वेल एज योर सक्सेस। तो मैंने जस्ट मैं एसएसबी से बाहर गया, मैंने सोचा भाई देखो तुम्हारी वजह से ही तुम फेल हुए हो अगेन, इसीलिए तुम्हें फिर से काम करना है। दिस इज व्हाट आई थॉट। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो जाके मुझे घर पे फेस करनी थी। नाउ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल गॉट चेंज्ड हु यूज्ड टू आस्क मी दीज थिंग्स, है ना। नाउ दे वर हाई कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने बताया था एसएसबी में ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। इधर ये भी होने लगा, दो रिकमेंडेशन के बाद 2 सीरीज में कॉन्फ्रेंस आउट। अब लोगों को लगता था, मुंह पे बोल देते थे भाई तुक्के से निकल गई होगी एसएसबी पहली बार। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है और क्रिकेट वगैरह खेला है तो लोअर बैक में पेन बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे बोन स्ट्रेन है। आफ्टर द वेरियस टेस्ट ही टोल्ड मी दैट यू हैव बोन स्ट्रेन। तो और उन्होंने बोला, स्ट्रिक्टली मुझे एडवाइस किया कि बेड रेस्ट ऑफ 25 to 30 डेज। सो आई वाज सिटिंग इन द केबिन, मैं सोच रहा था यार भगवान ये क्या है, मतलब किस लेवल तक अब मेरा वो हो गए, आप परीक्षा लोगे। एंड इट इज़ द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माई एसएसबी एंड फॉर द एनडीए विच हैज़ बीन माई ड्रीम और चैलेंज फॉर मी। तो मैंने वही सोचा कि, तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने बताया सर माई इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन द 6th of April एंड आई थिंक ओनली 25 to 30 days हैज़ लेफ्ट। तो उन्होंने बोला कि शाश्वत यू हैव 2 ऑप्शन, वन साइड योर होल लाइफ, वन साइड योर ड्रीम, नो चॉइस इज योर्स। तो मैंने कहा ठीक है। मैं घर आया, 1 दिन का बेड रेस्ट किया, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, आई विल सेलेक्ट माई ड्रीम।